जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, हम लोगों ने ये पुस्तक है गुलामगिरी, महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित है। इसके अभी तक 9 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका 10वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। जो 10वां भाग है उसके अंदर क्या है लिखा हुआ, इसके बारे में जो ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। पहले डिटेल लिखी होती है। तो इसमें लिखा है, दूसरा बलि राजा, ब्राह्मण धर्म की दुर्दशा, शंकराचार्य की बनावटी बातें, नास्तिक मान्यता, निर्दयता, प्राकृत ग्रंथकार, कर्म और ज्ञान मार्ग, बाजीराव पेशवा, मुस्लिमों से नफरत और अमेरिकी तथा स्कॉच उपदेशों ने ब्राह्मणों के कृत्रिम किले की दीवारें गिरा दी आदि के संबंध में। तो धोनीराव जी क्या कहते हैं? तात अब तो अति ही हो गई, क्योंकि आपने शिवाजी के पवाड़े की प्रस्तावना में यह लिखा था और यह सिद्ध किया था कि 4 घर की 4 ग्रंथ कथा करता, 4 घर की 4 ग्रंथ करता ब्राह्मण लड़कियों ने मिलकर घर की कोठरी में झूठ फरेबी का खेल खेला। ज्योतिराव, किंतु आगे जब एक दीन दलितों का दाता, समर्थक, महापवित्र, सत्य ज्ञानी, सत्य वक्ता बलि राजा इस दुनिया में पैदा हुए, तब उसने हम सभी को पैदा करने वाला, हम सबका निर्माण करता, महापिता जो है उसका उद्देश्य जान लिया। निर्माणकर्ता द्वारा दिए गए सत्य पवित्र ज्ञान और अधिकार को उपभोग करने का समान अवसर सबको मिले, इसलिए उस बलि राजा ने अपने दीन, दुर्बल और शोषित भाइयों को सभी ब्राह्मणों की अर्थात बनावटी, दुष्ट, धूर्त, मतलबी पहेलियों, फासे पारधी की गुलामी से मुक्त करके न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना करके अपनी वरिष्ठ महिलाओं के भविष्य की उम्मीदों को कुछ हद तक पूरा किया, ऐसा कहा जा सकता है। तात जहां मिस्टर पेंस जैसे बड़े बड़े विद्वानों के पूर्वजों ने इस बलि राजा के प्रभाव में आकर अपने पीछे की सारी बलाओं को दूर करके सुखी हुए, अंत में जब उसी बलि राजा यानी ईसा मसीह को 4 दुष्ट लोगों ने सूली पर चढ़ाया, उस समय सारे यूरोप में तहलका मच गया था। करोड़ों लोग उसके अनुयायी हो गए और वे अपने निर्माणकर्ता के शासन के अनुसार इस दुनिया में केवल उन्हीं की सत्ता कायम हो, इस दिशा में रात और दिन प्रयत्नशील रहे। लेकिन इसी समय इस क्षेत्र में कुछ स्वस्थ वातावरण होने की वजह से यहाँ के कई बुद्धिमान खेतीहारों और किसानों ने उस घर की कोठरी के अंदर की नादान लड़कियों के झूठ फरेबी खेल को ही नष्ट कर दिया। मतलब सांख्य मुनि जैसे बुद्धिमान सतपुरुषों ने ब्राह्मणों के वेद मंत्र जादू के अनुसार चमत्कार का प्रदर्शन किया। उसने उन ब्राह्मणों को भी अपने धर्म का अनुयायी बना लिया जो पशुओं की बलि चढ़ाकर उत्सव में यात्रा के बहाने गौ मांस खाते थे। उसी प्रकार जो ब्राह्मण घमंडी, पाखंडी और स्वार्थी, दुराचारी आदि दुर्गुणी थे और जिन ग्रंथों में जादू मंत्रों के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे ग्रंथों पर तेल काजल का लेप लगाकर अर्थात उन ग्रंथों को नकारते हुए वह अधिकार ब्राह्मणों को होश में ले आया। लेकिन उनमें से बचे खुचे कुतर्की ब्राह्मणों के भाग जाने के बाद उन लोगों में शंकराचार्य नाम का एक वितंडावादी, विद्या जानने वाला महापंडित पैदा हुआ। उस अवसरवादी ब्राह्मण ने जब देखा कि ब्राह्मण जाति के दुष्ट कर्म की दुर्दशा की सभी ओर निंदा हो रही है,
थू थू हो रही है और भगवान बुद्ध के मानवतावादी धर्म का चारों ओर प्रचार हो रहा है, तो उसने यह सब देखा नहीं गया, सहन नहीं हुआ। उसने यह भी देखा कि अपने लोगों का यानी ब्राह्मण पंडित पुरोहित पेट पालने का धंधा ठीक से चल नहीं रहा है। इसीलिए उसने एक नया ब्रह्म जाल खोज निकाला। जिन दुष्ट कर्मों की वजह से उनके वेदों सहित सभी ग्रंथों का बौद्ध जनता ने विरोध किया था, उसका शंकराचार्य ने गहराई से अध्ययन किया और बौद्धों ने जिन बातों के लिए ब्राह्मणों की आलोचना की थी, उसने उनमें से केवल गोमांस खाना और शराब पीना निषिद्ध मान लिया। बाद में अपने सभी ग्रंथों में थोड़ी बहुत हेरा फेरी करके उन सभी में मजबूती लाने के लिए एक नए मतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य की उस विचारधारा को वेदांत या ज्ञान मार्ग कहा जाता है। बाद में उसने वहां शिवलिंग की स्थापना की। इस देश में जो विदेशी तुर्क आए थे, उसने हिंदुओं के एक वर्ण क्षत्रियों में तुर्कों को शामिल कर लिया। फिर उसने तुर्कों की मदद से मुसलमानों की तरह तलवार के बल पर बौद्धों को पराजित किया और फिर से अपनी उस जादू मंत्र विद्या और भागवत की व्यर्थ की पुराण कथाओं का प्रभाव अज्ञानी भोले शूद्रों के मन मस्तिष्क पर थोप दिया। शंकराचार्य के इस हमले में उसके लोगों ने बौद्ध धर्म के कई लोगों को तेली के कोल्हू में ठूस ठूस कर मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, बौद्धों के असंख्य मौलिक और दुर्लभ ग्रंथों को जलाकर नष्ट कर दिया। उनमें से केवल अमरकोश जैसा ग्रंथ अपने उपयोग के लिए बचाया। बाद में जब शंकराचार्य के डरपोक चेले पंडित पुरोहितों की तरह दिन में ही मशालों को जलाकर डोली में सवार होकर चारों ओर सधवा नारी की तरह नोक झोंक करते नाचते हुए घूमने लगे, तो ब्राह्मणों को नंगा नाच करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। उसी समय मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि जैसे पायली के 50 ग्रंथकार हुए और बेहिसाब बेभाव बिक गए। लेती उन ब्राह्मण ग्रंथकारों में किसी एक ने भी अछूतों की गुलामी की जंजीरें तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उनमें सभी कर्मों का खुलेआम या करने की हिम्मत नहीं थी। उन सभी को कर्मों का खुलेआम करने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए उन्होंने उन सभी दुष्ट कर्मों को कर्म मार्ग और नास्तिक मतों को ज्ञान मार्ग, इस तरह के दो भेद करके उन पर कई पाखंडी निरर्थक ग्रंथों की रचना की। इस तरह उन्होंने अपनी जाति के स्वार्थ की जी जान से रक्षा की और शूद्रों से लूट खसोट करके अपनी जाति को खूब खिलाया पिलाया। बाद में उन्होंने पूरी लज्जा शर्म छोड़ दी और रात को जो कुकर्म नहीं करना चाहिए उसको भी करने लगे। फिर ब्राह्मण लोगों को दिन के चौथाई समय गुजरने तक मुस्लिमों का मुंह नहीं देखना चाहिए। रजस्वला स्त्री के तरह घर में ही मांगलिक अवस्था में रहने वाले ऐसे लोग बाजीराव के दरबार में इकट्ठा होते थे। लेकिन अब समय में करवट बदल ली थी। पहले दिन के बीतने और दूसरे दिन के प्रारंभ में सभी मेहनत खोर ब्राह्मणों को याशी और गुलछर्रे उड़ाने के लिए जो सुविधाएं मिलने वाली थी, उसके पहले ही अंग्रेजी बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। इस दौर में बली राजा के अधिकतर अनुयायी अमेरिकी और स्कॉच उपदेशक यानी मिशनरी अपने अपने देश की सरकारों की किसी भी प्रकार की परवाह न करते हुए इस देश में आए।
बलि राजा ने जो सही उपदेश दिया उसे सभी नकली दुष्ट धूर्त ब्राह्मणों को प्रमाण द्वारा सिद्ध करके दिखाया और उन्होंने कई शूद्रों को ब्राह्मणों की इस दयनीय व अमानवीय गुलामी से मुक्त किया। उन्होंने शूद्रों के गले में ब्राह्मणों द्वारा सदियों से टांगी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया और उन गुलामी की बेड़ियों को ब्राह्मण के मुंह पर फेंक मारा। उस समय अधिकांश ब्राह्मण समझ गए कि अब ये ईसाई उपदेशक मिशनरी उनका नकली प्रभाव अन्य शूद्रों पर बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। वे उनकी सारी ढोल की पोल खोल देंगे। यह उन्हें पक्की तरह समझ में आ गया। इसी डर की वजह से उन्होंने बलि राजा के अनुयायी उपदेशकों और शूद्रों में 60 गांठ मेल मिलाप हो उन दोनों में गहरी पहचान बने। इससे पहले ही बलि राजा के अनुयायी उपदेशकों और अंग्रेज सरकार को इस देश से ही भगा देने के इरादे से कई हथकंडे अपनाए। कई ब्राह्मणों ने अपनी खानदानी पाखंडी वेद विद्या की मदद से शूद्रों को उपदेश देना शुरू कर दिया, जिससे उनके मन में अंग्रेज सरकार के प्रति घृणा और नफरत की भावना जाग जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मणों ने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और कुछ लोग बाबू क्लर्क बन गए और कुछ अन्य सरकारी सेवाओं में गए। इस तरह से ब्राह्मण सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में घुस गए। अंग्रेजों का सरकारी या घरेलू ऐसा एक भी काम नहीं था जहां ब्राह्मण नहीं पहुंचे। तो इसी के साथ हमारा ये 10वां भाग समाप्त हो गया। अगला भाग पढ़ेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।